नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम निकाय के रण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका। उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे नगर निकाय चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। जहां कभी निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है, तो वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम भी निकाय चुनाव की जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड पर उतर चुकी है। और इसी कड़ी में न्यूज वन इंडिया गाजियाबाद पहुंचा, जहां जनता से सीधे बात की। इस दौरान जनता अपने जनप्रतिनिधियों की पोल भी खोली और साथ ही विकास को लेकर तीखे सवाल भी न्यूज वन इंडिया ने किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। यहां उम्मीदवार एक बार फिर चुनावी मैदान में अपने भाग्य को आजमाने आ रहे हैं। तो वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम भी चुनाव से पहले जनता का मिजाज जानने इस सियासी मैदान में उतर गई है। निकाय चुनाव में न्यूज वन इंडिया की टीम गाजियाबाद पहुंची, जहां चुनाव से पहले विकास कार्यों को लेकर किए जा रहे दावों में कितनी सच्चाई है या फिर जनता अपने प्रतिनिधियों से कितनी खुश है, इन तमाम सवालों को लेकर न्यूज वन इंडिया की टीम गाजियाबाद के वार्ड दर वार्ड पहुंची। जहां न्यूज वन इंडिया की टीम सबसे पहले वार्ड नंबर 15 पहुंची और लोगों से बात की। महेश्वरी हमने तो देखी ना, आजाद दिन से हुई है ना, आज तक हमने शकल देखी ना वो आके देखती है कि क्या हो रहा और क्या ना हो रहा। हम तो देख साफ बता रहे हैं भैया, हमने तो देखी ना शकल से आज नहीं। जो मैन है वो तो पुरुष हैं, जो आप जिनकी बात करें वो तो विधायक हैं, मंजू सिवाच। विधायक सही है, कुछ भी सही, जो यहाँ के सभासद है वो तो हमने देखे ही ना। अच्छा। आते ही ना मालिक, नाली न देख लो सब टूटी पड़ी। यही कहेंगे जी, यहाँ कोई है ना सीवर तो है ना, सीवर तो आके भी देख ले, सीवर लाइन तो अपने आप भी दिख जाएगी जी ना। तो क्या पानी वगैरह तो ठीक आता है? पानी तो ठीक आ रहा है, पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साफ सफाई तो यहाँ है ही ना, साफ सफाई का। आपने जनता की समस्याओं को सुन लिया। अब हम आपको इसी वार्ड के जनप्रतिनिधि के काम के प्रति जनता की राय आपको सुनवाते हैं। अब ये एरिया दे दिया शत्रु संपत्ति में। अच्छा। एक एक प्लॉट के जब 10-10 बैनों में हो लिए, तो तहसील वाले ने पैसा लिए 10-10 दफे। उन्होंने जब क्यों ना कि शत्रु संपत्ति में है जी, हम क्यों आज के जमीन लेते आके हैं। और अब रोज धरने धर रहे हैं, सुनवाई कोई करता नहीं। हम तो वोट के न जावे ना बिल्कुल भी। यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं डली हुई, इन्होंने अपने खर्चे से ही पाइपलाइन ले जा रखी है यहाँ से कनेक्शन करा करके। अच्छा। जो इधर के प्लॉट है, यदि आप इसी रास्ते की बात करें तो जो पिछले लगभग 15 सालों से नहीं बना है। हाँ, ये नहीं बना, जब से बना, एक बार बना हुआ, जब कहीं बना हुआ। बहरहाल अब ये साफ है कि बीते 5 साल के काम से जनता बिल्कुल खुश नहीं है। इसका मतलब है कि आने वाले चुनाव में वर्तमान जनप्रतिनिधि को इस नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो ये तो जवाब दिया जनता ने, लेकिन 2017 पे अगर हम नजर डालते हैं, 2017 में भी गाजियाबाद नगर निगम के चुनाव के नतीजे क्या थे वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले गाजियाबाद में 2017 के नगर निगम चुनाव में कुल वार्ड थे 100 वार्ड थे, जिसमें से 58 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए। तो गाजियाबाद में वोटरों का क्या समीकरण है वो भी आपको बता देते हैं। वहीं निकाय चुनाव से पहले न्यूज वन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए उतरी और गाजियाबाद के वार्ड नंबर 2 में पहुंची और जनता के मुद्दे और शिकायतों का बातचीत की। नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 इंदिरापुरी नवाब विहार, और मैं स्थानीय निवासी हैं और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि
इन 5 सालों में कितना विकास नगर पालिका द्वारा इनका कराया गया है, इनके क्षेत्र में विकास हुआ है, सड़कें बनी है नहीं बनी है, नालियां बनी है नहीं बनी है, या फिर साफ सफाई होती है तो किस तरह से होती है। आप ये बताएं कि अभी यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। अच्छा मोनू, यहाँ के जो सभासद हैं क्या नाम है उनका? उनका सभासद का नाम नहीं पता, सभासद का नाम नहीं पता है। तो यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। किस तरह का विकास कार्य नहीं हुआ जो होना चाहिए था? काफ़ी टाइम हो जा, नाली सफा करे हुए भी, सड़कें भी टूटी पड़ी हैं, कई साल हो गई, बनी नहीं है अभी तक। तो आज तक आपने अपने सभासद को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। चेयरमैन साहब कभी आए हैं? वोट लेना आए थे, बस उसी दिन देखा, अच्छा। आज तक कभी नहीं देखा, आते नहीं है। अच्छा आप बताएं, यदि यहाँ नाली सड़क खड़ंजों की बात करें तो क्या वो काम हो पाया है? पहले मेंबर थे यहाँ के रामाश्रय शर्मा जो थे, उन्होंने कुछ सुधार करा भी था। अच्छा वो तो चेयरमैन थे। चेयरमैन थे वे, उन्होंने करा कुछ सुधार। और अब जो यहाँ के वे जो विधायक अशोक महेश्वरी विधायक चेयरमैन है, अशोक महेश्वरी। महेश्वरी भी हैं और भी थे, उनसे पहले वोट तो ले जा रहे हैं, यहाँ आकर ही नहीं झाँकते। हम तो जी यही चाह रहे हैं, क्या नाम है, हमारे यहाँ का ये रास्ता तैयार हो जावे। देखो ना तो नाली है ना रास्ते है, अगर बारिश हो जाती है ना तो निकल सकते इधर से, पूरी इधर क्या नाम है सीकरी से यहाँ तक का रास्ता है ये, यहीं से क्या नाम है मंदिर के लिए जाते हैं। अगर बारिश हो जाती है बिल्कुल निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता। आप इस रास्ते की स्थिति और दिखा दो भैया। अच्छा यदि बात करें यहाँ जो पुलिया वगैरह बनी हुई है नाली के ऊपर वगैरह, वो भी सब टूटा हुआ है? ना पुलिया तो ठीक है, ये पुलिया अभी बनवाई है पीछे 1.5-2 साल हो ली, बाकी आगे का थोड़ा सा एक टूटा हुआ रास्ता, वो पुलिया टूटी हुई है, उसे नहीं बनवाया अभी। हाँ माँ, आप बताना चाहती थी कि आपकी कोई पेंशन वगैरह के लिए क्या कहना चाहती थी आप? मुझे पेंशन नहीं मिली 3 साल हो गए। हाँ, अब बुढ़ापे में मेरा आदमी नहीं, कुछ ना बेटा सब मत बढ़ता। हाँ, मुझे नुकादी गुजर गई। अच्छा, इनकी भी शिकायत है कि इन्हें जो पेंशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं। यदि यहाँ साफ सफाई की बात, साफ नहीं होती है, देख लो कितना गंद भरा पड़ा, ना कोई झाड़ू वाला आता, ना कोई वो नाली साफ करने वाला आता है यहाँ। बाकी अब ये सड़कें वगैरह से इनसे खुश हैं आप? हाँ, यहाँ से वैसे तो इंगे से हो जावे, बस इधर नहीं हो रही सही। जो यहाँ के चेयरमैन है अशोक महेश्वरी, क्या वो यहाँ पर आए हैं? नहीं आई, एक बेर भी नहीं आई यहाँ पर। वोट के टाइम पे तो घूम जाएंगे, वैसे कोई नहीं आता। यानी इनका कहना है कि वोट के समय तो सभी आते हैं, लेकिन वोट के बाद कोई लौट कर नहीं आता। जी हाँ जी, यहाँ पर जैसे नाली है, सड़कें हैं, खड़ंजे हैं, कोई पानी नहीं, है। सब खराब हुई पड़ी। कौन आ रहा है यहाँ देखने? कोई भी नहीं आता देखने, बस वोट मांगे राजा जी, वोट। अच्छा, जो आपके सभासद है, आप सभासद जानती कौन है आपके सभासद? सभासद रेखा, तो जानेंगे क्या सर? रेखा है। तो वो आती हैं आपके बीच? नहीं आते। कोई नहीं आता। अच्छा देखिए, यदि इनकी बात करें, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे यहाँ के सभासद हो, इनकी शिकायत है कि वो इनके पास नहीं आते हैं, और सिर्फ यदि चुनाव का समय होता है तो वो सिर्फ चुनाव के समय ही वो यहाँ पर आते हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। आप ये बताएं कि जैसे यहाँ लोगों की शिकायत है, नाली है, सड़कें हैं, खड़ंजे हैं, या फिर लाइटों की बात है तो वो खराब होती हैं, तो क्या जो शिकायतें हैं उनका निदान मतलब निस्तारण नहीं होता है? यहाँ सबसे पहले पुराना रास्ता है ये इंदिरापुरी का, और जो महामाया मंदिर है उसके लिए पुराना, बहुत सबसे पुराना रास्ता है, और आज तक आपके हालत सामने है। एक जरा सी बारिश होते ही इतने कीचड़ में लोग बाग मोटरसाइकिल लेके 50 हो गए हैं कम से कम सुबह शाम तक। ट्रैक्टर क्या, ट्रॉली क्या, बाइक क्या, सारा रास्ता यहीं से। अब तो ये रास्ता थोड़ा सा बंद कर दिया, लेकिन मंदिर के लिए तो अभी भी रास्ता है, और सबसे बेकार रास्ता यही है। अभी नई गली बनी हुई है, जो पहले आप देखोगे पीछे जाके, वहाँ तो भी नई मतलब गली बनी है, खड़ंजे बने। जो सही सड़क है वो तो बन रही है, और जो पुरानी सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा रास्ता चलता है वो आज भी आपके सामने कच्चा का कच्चा ही है, ऐसे कैसे ही है। तो इनकी शिकायत है कि जिस तरह से 5 साल पहले जो यहाँ कच्चा रास्ता हुआ करता था, आज भी वही कच्चा रास्ता है। यदि सड़कों की बात करें तो थोड़ी सी हालत सुधरी है, लेकिन यदि जो मेन रास्ता है वो आज भी टूटा हुआ है, जो कि यहाँ के जो प्रसिद्ध और पौराणिक जो मंदिर है सीकरी कला, जिसे सीकरी खुर्द में जो सीकरी माता का मंदिर बोला जाता है, उसका मेन रास्ता इसे बताया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी इतनी उपेक्षा की हुई है कि आज तक बना नहीं है। बात सभासद की हो तो वो इनके बीच आते नहीं हैं। चेयरमैन साहब से जो यहाँ के लोकल जो स्थानीय निवासी हैं काफ़ी खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि चाहे वो चेयरमैन हो, सभासद हो, विधायक हो, वो इनके बीच नहीं आते हैं, और ना ही जो इनकी समस्याएं हैं वो इन्हें सुनते हैं। सुनील शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, मोदी नगर। तो गाजियाबाद के वार्ड नंबर 2 में जनता की राय आप सुन चुके हैं।
अब आपको वार्ड नंबर 4 में लेकर चलते हैं, जहां जनता से वहां के हालात को जानने की कोशिश करेंगे। मैं इस समय मौजूद हूं मोदी नगर के एक वार्ड नंबर 4 में नगर पालिका के, और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर हम लोगों से जानने के लिए आए हैं कि पिछले जो कार्यकाल रहा है अशोक महेश्वरी जो यहां के चेयरमैन हैं, उन्होंने कितना विकास अभी तक यहां पर कराया है। बाबू जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। रामपाल है जी मेरा। रामपाल जी, लगभग 5 सालों में चेयरमैन साहब ने कितना विकास कराया? कोई काम नहीं कराया जी, यहाँ कोई काम नहीं कराया अभी तक भी 5 साल के अंदर। ना चेयरमैन साहब इधर हम ना आते देखे, तो और क्या बताएं, बताओ। अच्छा, यदि सभासद की बात करें तो क्या वो तो आपके बीच आते होंगे? मैं नहीं जानता सभासद कौन है, मुझे पता नहीं सभासद कौन है, मैं नहीं जानता सभासद के बारे में। मैं तो चेयरमैन को जानूँ, चेयरमैन माने यहाँ आते नहीं, और ना ये देखो कोई नाली खरंजे सब टूटे पड़े, कोई करवाया नहीं, तो वो क्या कहना जी। अच्छा, यदि बात करें जो यहाँ जो चेयरमैन है वो भी बीजेपी से है, और जो यहाँ विधायक हैं मंजू सिवाच हैं वो भी बीजेपी से हैं। वो विधायक तो आती नहीं इधर। हमने ये सोचा कि ये विकास करेंगे, ये तो आके घूमे भी नहीं इधर को, ना दुष्यंत आता, ना चेयरमैन, ना मंजू सुभाष आई। कितनी साफ सफाई और नाली सड़कें वगैरह दुरुस्त हैं? देखो जी, जो भी कुछ है, देखो ये आपके सामने हो रहा, कूड़ा करकट जैसा भी है, ये टूटी फूटी पड़ी है सब नालियाँ। विकास होता है, ये नालियाँ नहीं बनती हैं। 2 इंची की नाली केवल, उसमें उसके जो सफाई कर्मचारी आता उसके फावला नहीं चल पाता इस नाली में। तो इस बार किस तरह का आप जो चेयरमैन है वो चुनना पसंद करेंगे, या फिर जो सभासद हैं क्या देखकर आप वोट देंगे? भैया आपकी बार तो वार्ड बहुत बदल चुका, पता ही नहीं लग रहा कौन से वार्ड से कौन सभासद उठ रहा है, कौन प्रत्याशी है। तो देखेंगे, विचार करेंगे, जो अच्छा होगा उसको चुनेंगे। इस बारे में है ही ना जी, देख लो, सबको देख रही है ही नहीं, कोई आता नहीं, जाता नहीं, देखता नहीं, भालता नहीं, उसमें क्या कर सके। अब देख लो आपके सामने नाली खड़ंजा, और आगे तो यहाँ के सभासद हैं दुष्यंत यादव, वो तो आपके बीच आते होंगे? ना जी ना, यहाँ ना आता। ये अलग वार्ड है, ये अलग है, तो दोनों ही सभासद किंगे को देखते नहीं इस गली को तो बिल्कुल भी। अच्छा, दूसरे सभासद की बात करें तो क्या नाम है उसका? उसका क्या नाम है जो इधर वाला? संदीप चंदेला। हाँ वो, और इधर से जो हमारे वाले से ही थे तो दुष्यंत यादव है। दुष्यंत यादव। हाँ, दुष्यंत यादव। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी तक कोई 5 सालों में कोई विकास का काम कोई नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हो, वहाँ निगाह मारो आप एक बार, नाली ज्यादा 2 या 3 इंची की होगी बस, बताओ। इसमें पानी निकल पाता, हम खुद अपनी लकड़ी डंडे वंडे ले लेते हैं, उससे कबाड़ हटाते हैं। यानी कि यदि साफ सफाई की बात करें तो यहाँ खुद करना पड़ता है। यहाँ पर जो है ना, बारिश होते के साथ आप एक बार आकर के देखना कि यहाँ पर क्या हाल होता है। यहाँ से निकलना, पैदल निकलना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे नाली खड़ंजों की हालत आप देख ही रहे हो। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ किसी भी तरह का। अगर जो भाई कोई आएगा उसे हम बताएंगे, यहाँ तो कोई आता भी नहीं। अगर जो किसी को अपनी समस्या बताएं, कोई नहीं आता है यहाँ पर। अच्छा, क्या कभी आपने लिखित में या फिर मौखिक में चेयरमैन से या विधायक से कभी इसकी शिकायत की है? लिखित में अगर जो हमें कोई आगे का मुद्दा मिलेगा तो हम जाएंगे, यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं। हम दिया है, कितनी बार दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। काफ़ी बार दिया है। इधर से आगे आप जाके थोड़ा सा ट्रांसफार्म है, उसके पास जाओगे ना, वहाँ पे तो इतना बुरा हाल हो जाता है, पानी भर जाता है। अगर जो नालियाँ टूटी पड़ी है सारी, सब जगह पानी पानी है। यानी कि कुल मिलाकर यदि बात करें लाइन पार की, तो यहाँ पर पहले से ही सोतेला व्यवहार करने का आरोप लगते रहे हैं। ये सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही हुआ है। कितने लोगों की आंखों की में काफ़ी हानि हुई है, कितने तो अंधे भी हो चुके हैं, एक आंख बेकार हो गई। और यानी मिल से जो निकलने वाली छाई है। हाँ जी, मिल से निकलने वाली छाई का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ पर लोगों को। अगर जो बाइक पे आप भी निकलोगे ना, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यहाँ चुन्ना भट्टी आ चुके या इंद्रापुरी आ चुके। काफ़ी सारी दिक्कत है उससे, तो मिल की छाई से। देखिए, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना यह है कि यदि 5 सालों में विकास की बात करें तो जो ज़मीनी हकीकत है और जो वादे हैं वो बिल्कुल ही बेतरतीब हैं। यानी कि आप बात करें, यदि यहाँ सड़कों की बात करें, नालियों की बात करें, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो कूड़ा करकट है और दीवार, जो बात करें नालियों की बात करें, वो टूटी हुई हैं। और इनका कहना है कि बरसात में, जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ हल्की सी बारिश में भी यहाँ पर जल भरा हो जाता है, जिसकी वजह से मच्छर मक्खी की वजह से जो पनपते हैं, उनकी वजह से बीमारियां होती हैं। और जो मुसीबतें हैं जो झेल रहे हैं यहाँ के निवासी, उनका ये कहना ये है कि आने वाले समय में वो बड़े सोच समझकर जो अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनेंगे, चाहे वो सभासद हों, चाहे वो चेयरमैन हों। सुनील शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, मोदी। और चलिए सीधे रुक करते हैं इस वक्त हमारे संवाददाता सुनील शर्मा का, जो कि गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद है, और उनसे जानते हैं जमीनी हकीकत। सुनील, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आपने तमाम लोगों से भी बातचीत की है, वहां की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, एक बार वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को।
कृतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय मैं मोदी नगर की जो मेन मार्केट है गोविंदपुरी में, मैं वहां मौजूद हूं और यदि यहां पर साफ सफाई की बात करें तो सड़कों पर अभी भी जिस तरह साफ सफाई होनी चाहिए उस तरह की साफ सफाई नहीं है। कूड़ा अभी भी आप देख सकते हैं सीधे सीधे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा दिखिए, आप देखिए किस तरह से जो साफ सफाई है। यहाँ से थोड़ा सा यदि आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना यदि यहाँ पर साफ सफाई की बात करें तो वो बदहाल है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का पिछले 5 सालों में जो यहाँ के जो चेयरमैन है महेश्वरी, उनके द्वारा काम कराया गया, कितने संतुष्ट हैं वो यहाँ अपने चेयरमैन के कामों से और सभासद के कामों से। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम विनोद राणा है जी, मोदी नगर का निवासी हूँ। पिछले राणा जी, 5 सालों में यदि विकास कार्यों की बात करें तो कितना विकास कार्य आपके मोदी नगर में हुआ है? मोदी नगर तो जीरो पे है, कोई विकास नहीं है, कोई गड्ढे नहीं भरेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं हुआ शहर में, वार्डों में कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो सीवरेज लाइन है वो डाली गई है और अपने 5 साल के जो कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं उसका जो यहाँ के चेयरमैन हैं उन्होंने ब्यौरा भी दिया है। उन्होंने कहा कि लगभग 90% काम हो चुके हैं। मुझे तो लगता नहीं 90%, मुझे लग रहा है कि 45% भी नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का कारण थोड़ी है इसके ऊपर। आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, यदि आप यहाँ स्थानीय लोकल के निवासी भी हैं, क्या कहेंगे कितनी सफाई, कितनी पानी और कितनी यहाँ पे सड़कों की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक है? सीवर लाइन जो मिली है वो तो ब्लॉकेज है अंदर से, और सफाई तो बिल्कुल होती ही नहीं है यहाँ पर। सफाई व्यवस्था में बिल्कुल जीरो है मोदी नगर, और सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन कोई ना कोई एक केस मिलता ही है कि आज उसका एक्सीडेंट हो गया, आज उसका एक्सीडेंट। इस बार क्या यदि दोबारा से उन्हीं चेयरमैन को चुनना हो तो क्या आप चुनेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल उन्हें वोट नहीं दूंगा अगर भाजपा उन्हें टिकट देती है दोबारा चेयरमैन ही। देखिए यहाँ पर सीधा यदि मैं आपको बता दूं कृतिका कि यहाँ पर जो अशोक महेश्वरी वर्तमान में चेयरमैन हैं, उनका विरोध है कि यदि उन्हें दोबारा से टिकट मिलता है तो शायद यहाँ की जनता उन्हें नहीं चुनेगी, चाहे वो बीजेपी से ही क्यों ना हो। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, गड्ढे नालियों के इतने हैं कि मतलब आदमी सिविल लाइन जो गिरी है 3rd क्लास गिरी है, कहीं ट्रक घुस जाता है, कहीं बाइक वाला घुस जाता है। अच्छा, यदि सड़कों की बात करें तो फिलहाल तो सड़क जो है वो दुरुस्त दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, गड्ढे ना सड़क ठीक बनी है। अब इलेक्शन का टाइम है तो चुनाव सर पर है, तुरंत ही जो सड़कें हैं उनका दोबारा से दुरुस्तीकरण का काम चालू हो गया है, वरना यहाँ पर बदहाल व्यवस्था थी। आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ सभासद थे, चाहे चेयरमैन थे, चाहे विधायक थे, उन्होंने मुड़कर आकर के किसी जनता के साथ विपरीत, किसी के अच्छे काम करने से पीछे हटते रहे। उनका विकास के लिए जो भी जाता है उसको आगे आते भी हैं, फिर उनका विकास नहीं कराते वो लोग। जैसे कि हमारे यहाँ देख लीजिए, अभी आप लोग आप लोग चेकिंग करा कर देख सकते हैं कि हमारा अभी यहाँ गोविंदपुरी में बहुत बड़ा शौचालय है, उसकी हालत देखे जाकर उसमें कुछ जो पेशाब करने वाले भी आदमी भी हैं, उनका जो यानी कि दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त नहीं है। किसी तरह के कोई भी कार्य जो है यहाँ इन्होंने काम ठीक से नहीं किया, काम ठीक से नहीं कराया। आप क्या कहेंगे कि किस तरह का काम यहाँ पर होना चाहिए था जो कि नगरपालिका चेयरमैन अभी तक नहीं करा पाए? जी, काम तो कुछ भी ना हुआ जी। यहाँ बताओ, कुछ तुमने देखा है कोई काम हुआ है यहाँ? क्या हुआ है? मेरी भाई साहब कहते कहते मेरे पूरा जन्म बीत लिया। एक गली में जिसमें हम जाते हैं निकलते हैं वो तो बन नहीं रही, जिसमें कोई जाता नहीं है वो बन रही है। बताओ क्या है? इनका कहना है कि जो गलियां, जो सड़कें जो जरूरी हैं, जो काफी सालों से टूटी पड़ी हुई हैं, मरम्मत नहीं हो पाई है, उनका आज भी काम ऐसा का ऐसा ही रुका हुआ है। लेकिन कुछ सड़कों को दिखाने के लिए जी कुछ और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं जो यहाँ के व्यापारी हैं वो क्या कहेंगे इस बारे में कि सुनील, आपको रोकना चाहूंगी। एक सवाल मेरा भी है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इस वक्त बीमारियों का मौसम चल रहा है, डेंगू और मलेरिया लगातार कहर बरपा रहा है उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में खासतौर पर। तो ऐसे में क्या मोदी नगर में फॉगिंग मशीनें लगाई गई हैं जिससे कि लोगों को डेंगू और मलेरिया से थोड़ी राहत मिल सके? एक मेरा ये भी सवाल लीजिए वहां पर मौजूद लोगों से। लेता हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह से अभी मलेरिया वगैरह का प्रकोप है तो क्या फॉगिंग वगैरह नगरपालिका द्वारा कराई जाती है? कराई जा रही है मोरियो बाजारों के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ना पूरा होता है क्योंकि इनकी छुट्टी रहती है। अब ये तो नगर पालिका को चाहिए कि भाई किसी तरीके से, चाहे वो ठेकेदार का आदमी रखे या कैसे भी रखे, बाजार में साफ सफाई तो होनी चाहिए ना। नगरपालिका द्वारा कराई जा रही है, लेकिन यदि साफ सफाई की बात करें तो वो अभी दुरुस्त नहीं है। जी
सुनील, क्योंकि आप लगातार वहां पर अपडेट रहते हैं, तो वहां पर जो जनप्रतिनिधि जिन्हें 2017 में वहां की जनता ने पसंद किया, वहां की जनता ने चुना, क्या उनसे कोई बातचीत हुई? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कागजों पर काम पूरा होता है, कागजों पर एकदम अप टू डेट रहेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर काम एकदम जीरो नजर आता है। देखिए कृतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी नगर पालिका के जो अध्यक्ष है उन्होंने अपने पूरे 5 साल का ब्यौरा अभी प्रेस वार्ता में रखा था, तो वहां पर ये उनके ऊपर सवालिया निशान जरूर उठा था। उनका कहना था कि जो सीवरेज लाइन वगैरह है या फिर उसके अलावा जितने भी विकास कार्य कराए जाने थे लगभग 90% करा चुके हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं कि जहां पर आज तक यदि सीवरेज की बात करें तो वहां पर लाइनें ही नहीं डली है, तो किस तरह से उनके द्वारा 90% काम कराया गया है। तब उन्होंने माना कि लगभग वो अपनी परसेंटेज को घटाते नजर आए। उन्होंने कहा कि लगभग 65 से 70% तो उनके द्वारा जो कार्य है वो करा दिए गए हैं, और यदि उन्हें दोबारा से उन्हें मौका मिलता है तो इस बार जो कार्य छूट गए हैं वो उन्हें पूरा कराएंगे। लेकिन कार्य अगर पूरा कब कराएंगे? 5 साल तो बीत चुके हैं, क्या अभी दोबारा इंतजार कर रहे हैं कि जनता उन पर भरोसा करेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहना है कि यदि उन्हें दोबारा से भारतीय जनता पार्टी से उन्हें दोबारा मौका दिया जाता है तो वो इस बार जो उनके कार्य छूट गए हैं पूरा कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या 5 साल का वक्त कम रह गया था जो कार्य छूट गए? नहीं बिल्कुल, देखिए यदि जिस तरह से वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं तो लगता है कि वो अपने जो उन्होंने वादे किए थे वो उस पर पूरे नहीं उतरे हैं, जिसको लेकर उनका कहना है कि यदि दोबारा मौका मिलता तो वो करेंगे। ठीक है, वहां की जनता की तरफ से क्या कुछ राय मिल रही है इस वक्त? क्या दोबारा अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है तो क्या उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आएगा? जनता भरोसा करेगी? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ की जनता है उनके अंदर एक खासा विरोध है उनके प्रति। जो अशोक महेश्वरी यहाँ के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि यदि दोबारा से उन्हें चुना जाता है तो शायद वो उन्हें वोट नहीं करेंगे। हाँ, उनके अलावा यदि किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो वो उसे वोट करेंगे। साफ सफाई को लेकर के क्या कुछ स्थिति है वहां पर सुनील? देखिए साफ सफाई की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बीच मार्केट, अभी मैं मेन मार्केट में हूँ और यहाँ मेन मार्केट में ही अभी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जो कि अभी तक यहाँ साफ सफाई नहीं हो पाई है। और यदि यहाँ पर सड़कों वगैरह की बात करें तो यहाँ जो सड़कें हैं वो अभी भी थोड़ी, यहाँ की बिल्कुल जो मेन सड़क है जो दूसरे गांव को भी जोड़ती है वो बिल्कुल बदहाल हालत में है। वहां से यदि अभी अचानक ही कोई बरसात वगैरह हो जाती तो शायद वहां से निकलना लोगों का दुभर होगा। चलिए, शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाई, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के लिए अब तैयारियां इस वक्त तैयार हैं लगभग, और हर पार्टी इस वक्त लगातार जमीनी स्तर पर भी उतरी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो पिछले 5 साल में जनप्रतिनिधियों ने काम किया है उसके आधार पर क्या दोबारा जनता में उनके पक्ष में माहौल बन पाएगा? क्योंकि बेशक कागजों में काम पूरा होता है लेकिन जमीनी स्तर पर काम एकदम नील नजर आता है, नीलबटे सन्नाटा नजर आता है। फिलहाल निकाय के रण में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।